स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। भारत और चीन की सीमा पर जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लेह का दौरा किया। हालांकि यह मोदी का एक साहसिक फैसला था, लेकिन उन्होंने यहां भी कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि विपक्ष को मजबूरन मोदी पर निशाना साधना पड़ा। दरअसल गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, जिससे दुनिया में न सिर्फ मोदी की छवि बल्कि भारत की छवि भी कमजोर बनती जा रही है। आपको बता दें कि मोदी की इस कायराना हरकत पर कांग्रेस ने कहा कि आखिर मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों हैं। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों है। आखिर कब भारत चीन से आंख में आंख डालकर बात करेगा। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अच्छा हुआ कि आप हमारे जवानों से मिलने चले गए और जख्मी जवानों से भी मुलाकात कर ली, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। उन्होंने कहा, यहां चौकीदार कह रहे हैं कि न घुस आया है न घुसा हुआ है। वह कहते हैं मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, लेकिन किसे? आखिर प्रधानमंत्री को चीन का नाम लेने में इतनी झिझक क्यों है। उन्होंने कहा कि लेह में प्रधानमंत्री के शो से यह साबित होता है कि दुश्मन घर में घुसकर बैठा है। क्या चौकीदार को पता है कि हम मौजूदा युद्ध भंडार के सहारे केवल 12 दिनों के लिए पूर्ण पैमाने पर युद्ध को बनाए रख सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि चाहे वह गलवान हो, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग त्सो या डेप्सांग हो, सभी जगह स्थिति गंभीर है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि यही कारण है कि उन्होंने मांग की है कि संसद जल्द ही बुलाई जाए, ताकि विपक्ष सरकार से जवाबदेही मांगे और वे भारतीय क्षेत्र पर कब्जे के बारे में हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। इस तरह चीन के मुद्दे पर मोदी की कमजोरी के कारण ओवैसी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर मोदी सरकार पर हमला बोला। वैसे यह सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भारत की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर मोदी का 56 इंच का सीना चीन के आगे 28 इंच का कैसे हो गया। क्यों 20 जवानों की शहादत पर चीन के खिलाफ मोदी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी आक्रामक रूप धारण किए होते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ओवैसी और कांग्रेस ने मिलकर मोदी की कमजोरी पर सवाल किया है, जिसका जवाब मोदी को देना ही पड़ेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।